ईरान में विरोध प्रदर्शनों के बीच मौतों का आंकड़ा 2500 के पार चला गया है और इस बीच अमेरिका समेत दुनिया के कई देश ईरान की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। ईरान में 28 दिसंबर से जारी भीषण विरोध प्रदर्शनों के बीच हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के अनुसार अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में यह आंकड़ा 2500 से भी ज्यादा का बताया गया है। अब इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि प्रदर्शनकारियों की हत्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मदद भेजी जा रही है, मदद रास्ते में है। ट्रंप ने ईरान के लोगों से विरोध प्रदर्शन जारी रखने की भी अपील की है। तो वहीं ईरानी सरकार ने आंशिक रूप से कुछ पाबंदियां हटाई हैं, जिससे कि लोग कई दिनों बाद अब विदेश में अपनों को संपर्क कर पाएं, उन्हें फोन कॉल कर पाएं। हालांकि इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं अब भी ठप हैं, जिससे देश अंदर या देश के बाहर संपर्क बेहद सीमित बना हुआ है। वही ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी के अनुसार ईरान में जारी विरोध प्रदर्शन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 2571 हो गई है। तो वहीं ईरानी सरकार टीवी ने भी स्वीकार किया कि देश को नुकसान हुआ है। ईरान के मार्टियर्स फाउंडेशन के प्रमुख अहमद मौसवी ने यह हवाले से कहा गया कि सशस्त्र और आतंकवादी समूहों के कारण देश को भारी क्षति उठानी पड़ी है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों का यह भी आरोप है कि अधिकांश मौतें सुरक्षा बलों की कार्रवाई में हुई। तो वही डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक तीखा संदेश जारी करते हुए ईरानियों से विरोध प्रदर्शन तेज करने का आह्वान किया। उन्होंने लिखा कि ईरानी लोग प्रदर्शन जारी रखें, अपने संस्थानों पर कब्जा करें, हत्यारों और अत्याचारियों के नाम सुरक्षित रखें, उन्हें भारी कीमत चुकानी होगी और जब तक हत्याएं बंद नहीं होती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने ईरानी अधिकारियों के साथ सभी बैठकें रद्द कर दी हैं। ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ये संदेश दिया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं और उन्हें भरोसा है कि ईरान में हत्याओं का पैमाना बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा कि वो बहुत बुरी तरह से गलत व्यवहार कर रहे हैं, उन्हें मानवता दिखानी चाहिए और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि अगर हालात नहीं सुधरे तो अमेरिका उसी अनुसार कार्रवाई करेगा। ईरान ने ट्रंप पर राजनीतिक अस्थिरता फैलाने और हिंसा भड़काने और साथ ही देश की संप्रभुता को खतरे में डालने का आरोप लगाया है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत अमीर सईद इरावानी ने सुरक्षा परिषद को पत्र लिखकर कहा है कि निर्दोष नागरिकों और विशेषकर युवाओं की मौतों के लिए अमेरिका और इजराइल जिम्मेदार है। वहीं एक न्यूज को इंटरव्यू में ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने प्रदर्शनकारियों को फांसी दी तो अमेरिका बहुत कड़ी कार्रवाई करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा लक्ष्य जीतना है और मुझे जीतना पसंद है। इसके जवाब में ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका सैन्य हस्तक्षेप के लिए बहाना तलाश रहा है। वहीं ईरान में हिंसा और इंटरनेट बंदी को लेकर कई यूरोपीय देशों ने भी अब ईरानी राजदूतों को तलब किया है। फिनलैंड ने इंटरनेट बंदी को खामोशी में दमन बताया। नीदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी ने हिंसा को अमानवीय और अस्वीकार करार दिया है। ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने ईरान पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। तो यूरोप प्रमुख उर्सुला वान डर लेयन ने कहा कि ईरान में बढ़ती मौतें डरावनी हैं, ये आंकड़े डरावने हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने ईरान से अपील की है कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा बंद करे और उन्हें आतंकवादी कहना भी बंद करे। उन्होंने ये भी कहा कि ईरानी नागरिकों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है और उनकी शिकायतों को सुना जाना चाहिए, न कि दबाया जाना चाहिए। तो लगातार ईरान में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की ओर से अब ईरान में प्रदर्शनकारियों को और उकसाया जा रहा है कि वो अपना प्रदर्शन जारी रखें। अब इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी भी दे दी है, यानी कि कुल मिलाकर हालात अब बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में अब ईरान इस पर आगे क्या कदम उठाता है, क्या रणनीति बनाता है, ये देखना होगा। फिलहाल इस खबर में आगे भी अपडेट जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।